बड़ी खबर यह है कि आज शाम जबरदस्त हलचल होने वाली है। सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे शपथ लेने वाली हैं डेप्यूटी सीएम के तौर पर। राज्यपाल दिलाएंगे डेप्यूटी सीएम की शपथ। कल रात बारामती से मुंबई लौटी हैं सुनेत्रा पवार। शरद पवार बारामती में मौजूद हैं और शपथ में शामिल होने की उम्मीद उनकी कम दिखाई दे रही है। पार्थ पवार जो बेटे हैं अजित पवार के, शरद पवार से मिलने जरूर पहुंचे। ये इस वक्त हलचल दिखाई दे रही है। और सुनेत्रा पवार को डेप्यूटी सीएम बनाए जाने को लेकर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। क्योंकि जो है लोगों का भी जो है यही इच्छा है और हमारे जो विधायक है उनसे भी वही मांग हो रही है और वो बिल्कुल सही है। इस हालात में जो है सुमित्रा ताई को ही बनाना चाहिए विधानमंडल प्रमुख, मतलब उप मुख्यमंत्री ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं। और फिर एक बार वो बैठे हैं फिर उनके नेतृत्व में सब लोग चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार के नाम पर आखिर सहमति बनी कैसे सहमति बनी। कल सुबह दरअसल 11 बजे देवेंद्र फडणवीस से एनसीपी नेता मिले और फिर कल शाम 6 बजे अजित पवार के राजनीतिक सलाहकार रहे नरेश अरोड़ा से सुनेत्रा पवार मिली, उनकी पत्नी। कल रात 8 बजे सुनेत्रा पवार डेप्यूटी सीएम के लिए राजी हुई और फिर ये इस बात पर मुहर लगी कि डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार ही होंगी। अब सुनेत्रा पवार के डेप्यूटी सीएम बनने पर शरद पवार ने क्या कुछ कहा, ये हम आपको बताते हैं। सुनेत्रा पवार के डेप्यूटी सीएम बनने की कोई जानकारी नहीं थी, ये शरद पवार कह रहे हैं। ये फैसला उनकी पार्टी ने तय किया होगा, यानी अजित पवार का जो गुट रहा उन्होंने तय किया होगा। 12 तारीख को विलय का ऐलान होना था, ये शरद पवार ने कहा। विलय को लेकर पिछले 4 महीने से बातचीत भी चल रही थी, विलय को लेकर सकारात्मक चर्चा भी चल रही थी, ये शरद पवार ने कहा है। तो सुनेत्रा पवार अजित पवार की पत्नी को कमान और शरद पवार क्या परेशान। शरद पवार ने क्या कहा है आपको बताते हैं। डेप्यूटी सीएम बनाने की जानकारी उनको नहीं थी, शरद पवार को नहीं थी। अस्थि विसर्जन तक सुनेत्रा हमारे साथ थी, ये उन्होंने कहा। डेप्यूटी सीएम को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। विलय को लेकर 4 महीने से हमारी चर्चा हो रही थी, यानी शरद पवार का गुट और अजित पवार का गुट, इसका विलय होना, एनसीपी का एक होना, इस पर चर्चा हो रही थी। एक तारीख आई सामने, 12 फरवरी को विलय का ऐलान होना था। शरद पवार आखिर नाराज क्यों हैं? अंतिम संस्कार के तुरंत बाद शपथ क्यों हो रही है, इस वजह से नाराज। कुछ दिन तक इंतजार क्यों नहीं किया गया, बिना उन्हें बताए सुनेत्रा पवार क्यों तैयार हुई? विलय की चर्चा के बीच भरोसे में क्या उन्हें नहीं लिया गया? अजित गुट के कुछ नेताओं ने ही क्या फैसला ले लिया? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है, संकेत हैं शरद पवार नाराज चल रहे हैं। और विलय को लेकर शरद अजित में बातचीत हुई थी, ये भी जानकारी सामने आई है। 12 फरवरी को ये विलय होने वाला था एनसीपी का, एक होने वाली थी पार्टी। जो 2 धड़ों में बट गई थी वो पार्टी एक होने वाली थी। एक धड़ा था अजित पवार का, एक शरद पवार का। अब यही विलय होने वाला था। मीटिंग में जो विलय को लेकर मीटिंग रखी गई थी, इसमें राजेश तोपे, जयंत पाटिल भी शामिल थे। और अब इस घटना से एक और सस्पेंस बढ़ गया है, वो है विलय पर। सुनेत्रा पवार तो डेप्यूटी सीएम बन रही है, लेकिन विलय क्या होगा एनसीपी का, सवाल ये है। शरद पवार वर्सेस अजित गुट की जो इनसाइड स्टोरी है, अब हम आपको बताते हैं। शरद गुट के नेता विलय की वकालत कर रहे हैं। राजेश टोपे, अनिल देशमुख ने खुलकर बयान दे दिया, खुलकर स्टेटमेंट दिया है कि शरद पवार, शशिकांत शिंदे ने तो तारीख बता दी, अब अजित गुट के नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। छगन भुजबल, तटकरे फिलहाल मुद्दे को टाल रहे हैं। अजित गुट का अपने विधायकों को बचाने पर फोकस है। तो ये कुछ घटना सामने आई है। अब ये देखना होगा कि क्या विलय हो पाता है। भले अजित गुट इस विलय को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं अभी, लेकिन कल से ही शरद गुट के नेता विलय को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। लगभग मर्जर का डिसीजन हो चुका था, अजित दादा के सामने ही हो चुका था। हम विटनेस है उसके, लास्ट मीटिंग्स भी हो चुकी थी। अभी हम तुतारी के ऊपर बहुत कम जगह लड़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर घड़ी पे ही हम लड़े हैं। तो ये उनके सभी लोगों के मान्यता से ये सब कुछ हुआ था। सब कुछ सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी था, जो जिला परिषद के चुनाव के बाद हो सकता था। चर्चा चालू है कि मुख्यमंत्री
डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, ये वक्त नहीं है, उचित नहीं, वक्त नहीं है। इसके बारे में सब माननीय शरद पवार साहब, हमारी बहनी सुनीत्रा बहनी, बेटे पार्थ पवार, जय पवार और उनके बाकी परिवार के लोग इकट्ठा बैठेंगे कुछ दिन के बाद में, और इकट्ठा बैठ के चर्चा करके किस दिशा में, क्योंकि अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। और मुंबई से हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जयप्रकाश, काफी ज्यादा सस्पेंस हो रखा है विलय को लेकर। ये तो बात क्लियर हो गई कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन रही हैं, उनकी शपथ ले रही हैं, लेकिन क्या एक हो पाएगी पार्टी इस पूरी गतिविधि के साथ? क्या ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्या पॉजिटिव हैं एक होने पर दोनों गुट? बिल्कुल निधि, देखिए मैं इस वक्त एनसीपी अजीत पवार का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर मौजूद हूं और यहां पर हलचल बहुत तेज हो गई है। एक हलचल बारामती के गोविंद बाग इलाके में हो रही है, जहां पर शरद पवार हैं, उनकी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं रोहित पवार, सुप्रिया सुले हैं, वहां पर पार्थ पवार गए हैं, अजीत पवार के बेटे, वो मुंबई नहीं आए हैं, वो वहीं पर हैं बारामती में। और शरद पवार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनने की जानकारी नहीं है और ये वक्त नहीं है उप मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करने का, शपथ लेने का, और किसी भी अजीत पवार के पार्टी के नेताओं ने मुझे जानकारी नहीं दी, तो ये बात जैसे ही मीडिया में आई तुरंत पार्थ पवार वहां पर गए। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, मुंबई में 3 जगह पर हलचल चल रही है। पहले जो है वर्ली में प्रफुल्ल पटेल के घर सुनील तटकरे गए, वहां आधा घंटा मीटिंग हुई। वहां से वो देवगिरी बंगले पर आए हैं मलबार हिल में, जहां सुनेत्रा पवार और जय पवार मौजूद हैं। वहां पर सुनील तटकरे और छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल ये सभी नेता मंत्रणा कर रहे हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी है 2-2:15 बजे के आसपास विधान भवन में। तैयारी जी अलग अलग जगहें हैं जहां पर हलचल चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अजीत पवार की पार्टी विलय को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक नजर नहीं आ रही है, ना कोई बयान दे रही है। छगन भुजबल ने कहा मैं बहुत छोटा आदमी हूं इस बारे में बोलने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल विधानमंडल का जो नेता है वो चुना जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सुनेत्रा ताई को हम लोग चुनने वाले हैं उप मुख्यमंत्री, वो बनेंगी। तो ये बहुत पशोपेश की स्थिति है दोनों एनसीपी के लिए। एक एनसीपी चाहती है मर्जर हो और एक एनसीपी चुप बैठी हुई है। बड़ी बात है, अब ये पशुपेश कब तक दूर होता है यही देखना होगा। बड़े संकेत हैं। अब शरद पवार ने तो अपनी बात रख दी है, अब अजित गुट की तरफ से जो चुप्पी है वो कब तक साधी रखी जाती है या आगे क्या बोला जाता है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रफुल्ल पटेल सुनेत्रा पवार से मुलाकात करेंगे, ये इस वक्त हमें एक और बड़ी खबर मिल रही है। शपथ ग्रहण से पहले अजित गुट की बड़ी बैठक होगी और बैठक में एनसीपी के टॉप नेता शामिल होंगे। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के पाले में क्यों गेंद है? क्योंकि विलय की स्थिति में बीजेपी की भूमिका अहम होगी। अगर विलय होता है एनसीपी का तो अजित गुट के पास सिर्फ 1 लोकसभा सांसद हैं और शरद पवार जो गुट है उनके पास 8 लोकसभा सांसद हैं। अब विलय होने पर शरद गुट केंद्र को सपोर्ट कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ताकत और बढ़ने की फिर उम्मीद हो जाएगी। विलय होने पर शरद गुट सरकार में शामिल हो जाएगा। राज्य सरकार में शरद गुट को आपको बता दें 3 से 4 मंत्री पद देने फिर पड़ेंगे। मुख्यमंत्री क्या कहेंगे इस पर यह भी है सवाल। अजित समर्थक कुछ मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा उसके बाद, और इस्तीफा देने के बाद अजित गुट के नेताओं का जो कद है और पद है वो घट जाएगा। इसीलिए अजित गुट पहले डिप्टी सीएम बनाना चाहता है और जब वो बन जाएगा उसके बाद ही इस सस्पेंस से पर्दा उठ पाएगा कि विलय होगा कि नहीं पार्टी का। अब कल की मीटिंग के बाद छगन भुजबल और देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा था आपको सुनवाते हैं। सीएम साहब से जो है हम लोग गए थे, प्रफुल्ल भाई तटकरे, मैं और मुंडे, कल भी हम मिले थे उनको तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें। कोई भी निर्णय जो होगा ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो अजीत पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े। बड़ी खबर यह है कि आज शाम जबरदस्त हलचल होने वाली है। सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे
शपथ लेने वाली हैं डिप्टी सीएम के तौर पर। राज्यपाल दिलाएंगे डिप्टी सीएम की शपथ। कल रात बारामती से मुंबई लौटी हैं सुनेत्रा पवार। शरद पवार बारामती में मौजूद हैं और शपथ में शामिल होने की उम्मीद उनकी कम दिखाई दे रही है। पार्थ पवार जो बेटे हैं अजित पवार के, शरद पवार से मिलने जरूर पहुंचे, ये इस वक्त हलचल दिखाई दे रही है। और सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। क्योंकि जो है लोगों का भी जो है यही इच्छा है और हमारे जो विधायक है उनसे भी वही मांग हो रही है और वो बिल्कुल सही है। इस हालात में जो है सुमित्रा ताई को ही बनाना चाहिए विधानमंडल प्रमुख, मतलब उप मुख्यमंत्री ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं और फिर एक बार वो बैठे हैं फिर उनके नेतृत्व में सब लोग चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार के नाम पर आखिर सहमति बनी कैसे सहमति बनी। कल सुबह दरअसल 11 बजे देवेंद्र फडणवीस से एनसीपी नेता मिले और फिर कल शाम 6 बजे अजित पवार के राजनीतिक सलाहकार रहे नरेश अरोड़ा से सुनेत्रा पवार मिली, उनकी पत्नी। कल रात 8 बजे सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम के लिए राजी हुई और फिर ये इस बात पर मुहर लगी कि डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ही होंगी। अब सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने पर शरद पवार ने क्या कुछ कहा, ये हम आपको बताते हैं। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने की कोई जानकारी नहीं थी, ये शरद पवार कह रहे हैं। ये फैसला उनकी पार्टी ने तय किया होगा, यानी अजित पवार का जो गुट रहा उन्होंने तय किया होगा। 12 तारीख को विलय का ऐलान होना था, ये शरद पवार ने कहा। विलय को लेकर पिछले 4 महीने से बातचीत भी चल रही थी, विलय को लेकर सकारात्मक चर्चा भी चल रही थी, ये शरद पवार ने कहा है। तो सुनेत्रा पवार अजित पवार की पत्नी को कमान और शरद पवार क्या परेशान। शरद पवार ने क्या कहा है, आपको बताते हैं। डिप्टी सीएम बनाने की जानकारी उनको नहीं थी, शरद पवार को नहीं थी। अस्थि विसर्जन तक सुनेत्रा हमारे साथ थी, ये उन्होंने कहा। डिप्टी सीएम को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। विलय को लेकर 4 महीने से हमारी चर्चा हो रही थी, यानी शरद पवार का गुट और अजित पवार का गुट, इसका विलय होना, एनसीपी का एक होना, इस पर चर्चा हो रही थी। एक तारीख आई सामने, 12 फरवरी को विलय का ऐलान होना था। शरद पवार आखिर नाराज क्यों हैं? अंतिम संस्कार के तुरंत बाद शपथ क्यों हो रही है, इस वजह से नाराज। कुछ दिन तक इंतजार क्यों नहीं किया गया, बिना उन्हें बताए सुनेत्रा पवार क्यों तैयार हुई? विलय की चर्चा के बीच भरोसे में क्या उन्हें नहीं लिया गया? अजित गुट के कुछ नेताओं ने ही क्या फैसला ले लिया? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है, संकेत हैं शरद पवार नाराज चल रहे हैं। और विलय को लेकर शरद अजित में बातचीत हुई थी, ये भी जानकारी सामने आई है। 12 फरवरी को ये विलय होने वाला था एनसीपी का, एक होने वाली थी पार्टी। जो 2 धड़ों में बट गई थी वो पार्टी एक होने वाली थी, एक धड़ा था अजित पवार का, एक शरद पवार का। अब यही विलय होने वाला था। मीटिंग में जो विलय को लेकर मीटिंग रखी गई थी, इसमें राजेश तोपे, जयंत पाटिल भी शामिल थे। और अब इस घटना से एक और सस्पेंस बढ़ गया है, वो है विलय पर। सुनेत्रा पवार तो डिप्टी सीएम बन रही है, लेकिन विलय क्या होगा एनसीपी का, सवाल ये है। शरद पवार वर्सेस अजित गुट की जो इनसाइड स्टोरी है, अब हम आपको बताते हैं। शरद गुट के नेता विलय की वकालत कर रहे हैं। राजेश टोपे, अनिल देशमुख ने खुलकर बयान दे दिया, खुलकर स्टेटमेंट दिया है कि शरद पवार, शशिकांत शिंदे ने तो तारीख बता दी। अब अजित गुट के नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। छगन भुजबल, तटकरे फिलहाल मुद्दे को टाल रहे हैं। अजित गुट का अपने विधायकों को बचाने पर फोकस है। तो ये कुछ घटना सामने आई है। अब ये देखना होगा कि क्या विलय हो पाता है। भले ही अजित गुट इस विलय को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं अभी, लेकिन कल से ही शरद गुट के नेता विलय को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। लगभग मर्जर का डिसीजन हो चुका था, अजित दादा के सामने ही हो चुका था। हम विटनेस है उसके, लास्ट मीटिंग्स भी हो चुकी थी। अभी हम तुतारी के ऊपर बहुत कम जगह लड़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर घड़ी पे ही हम लड़े हैं। तो ये उनके सभी लोगों के मान्यता से ये सब कुछ हुआ था। सब कुछ सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी था, जो जिला परिषद के चुनाव के बाद हो सकता था। चर्चा चालू है कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये कौन बनेगा। ये वक्त नहीं है, उचित नहीं, वक्त नहीं है।
इसके बारे में सब माननीय शरद पवार साहब, हमारी बहनी सुनीत्रा बहनी, बेटे पार्थ पवार, जय पवार और उनके बाकी परिवार के लोग इकट्ठा बैठेंगे कुछ दिन के बाद में, और इकट्ठा बैठ के चर्चा करके किस दिशा में, क्योंकि अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। और मुंबई से हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जयप्रकाश, काफी ज्यादा सस्पेंस हो रखा है विलय को लेकर। ये तो बात क्लियर हो गई कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन रही हैं, उनकी शपथ ले रही हैं, लेकिन क्या एक हो पाएगी पार्टी इस पूरी गतिविधि के साथ? क्या ऐसे संकेत मिल रहे हैं? क्या पॉजिटिव हैं एक होने पर दोनों गुट? बिल्कुल निधि, देखिए मैं इस वक्त एनसीपी अजीत पवार का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर मौजूद हूं और यहां पर हलचल बहुत तेज हो गई है। एक हलचल बारामती के गोविंद बाग इलाके में हो रही है, जहां पर शरद पवार हैं, उनकी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं रोहित पवार, सुप्रिया सुले हैं, वहां पर पार्थ पवार गए हैं, अजीत पवार के बेटे, वो मुंबई नहीं आए हैं, वो वहीं पर हैं बारामती में। और शरद पवार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनने की जानकारी नहीं है और ये वक्त नहीं है उप मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करने का, शपथ लेने का, और किसी भी अजीत पवार के पार्टी के नेताओं ने मुझे जानकारी नहीं दी, तो ये बात जैसे ही मीडिया में आई तुरंत पार्थ पवार वहां पर गए। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, मुंबई में 3 जगह पर हलचल चल रही है। पहले जो है वर्ली में प्रफुल्ल पटेल के घर सुनील तटकरे गए, वहां आधा घंटा मीटिंग हुई। वहां से वो देवगिरी बंगले पर आए हैं मलबार हिल में, जहां सुनेत्रा पवार और जय पवार मौजूद हैं। वहां पर सुनील तटकरे और छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल, ये सभी नेता मंत्रणा कर रहे हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी है 2 सवा 2 बजे के आसपास विधान भवन में। तैयारी जी अलग अलग जगहें हैं जहां पर हलचल चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अजीत पवार की पार्टी विलय को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक नजर नहीं आ रही है, ना कोई बयान दे रही है। छगन भुजबल ने कहा मैं बहुत छोटा आदमी हूं इस बारे में बोलने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल विधानमंडल का जो नेता है वो चुना जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सुनेत्रा ताई को हम लोग चुनने वाले हैं, उप मुख्यमंत्री वो बनेंगी, तो ये बहुत पशोपेश की स्थिति है दोनों एनसीपी के लिए। एक एनसीपी चाहती है मर्जर हो और एक एनसीपी चुप बैठी हुई है। बड़ी बात है, अब ये पशुपेश कब तक दूर होता है यही देखना होगा। बड़े संकेत हैं। अब शरद पवार ने तो अपनी बात रख दी है, अब अजित गुट की तरफ से जो चुप्पी है वो कब तक साधी रखी जाती है या आगे क्या बोला जाता है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रफुल्ल पटेल सुनेत्रा पवार से मुलाकात करेंगे, ये इस वक्त हमें एक और बड़ी खबर मिल रही है। शपथ ग्रहण से पहले अजित गुट की बड़ी बैठक होगी और बैठक में एनसीपी के टॉप नेता शामिल होंगे। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के पाले में क्यों गेंद है? क्योंकि विलय की स्थिति में बीजेपी की भूमिका अहम होगी। अगर विलय होता है एनसीपी का, तो अजित गुट के पास सिर्फ 1 लोकसभा सांसद हैं और शरद पवार जो गुट है उनके पास 8 लोकसभा सांसद हैं। अब विलय होने पर शरद गुट केंद्र को सपोर्ट कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ताकत और बढ़ने की फिर उम्मीद हो जाएगी। विलय होने पर शरद गुट सरकार में शामिल हो जाएगा। राज्य सरकार में शरद गुट को आपको बता दें 3 से 4 मंत्री पद देने फिर पड़ेंगे। मुख्यमंत्री क्या कहेंगे इस पर, यह भी है सवाल। अजित समर्थक कुछ मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा उसके बाद, और इस्तीफा देने के बाद अजित गुट के नेताओं का जो कद है और पद है वो घट जाएगा। इसीलिए अजित गुट पहले डिप्टी सीएम बनाना चाहता है और जब वो बन जाएगा उसके बाद ही इस सस्पेंस से पर्दा उठ पाएगा कि विलय होगा कि नहीं पार्टी का। अब कल की मीटिंग के बाद छगन भुजबल और देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा था, आपको सुनवाते हैं। सीएम साहब से जो है हम लोग गए थे, प्रफुल्ल भाई तटकरे, मैं और मुंडे, कल भी हम मिले थे उनको रात को। तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें। कोई भी निर्णय जो होगा ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो अजीत पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े।